राजा नहुष को उनकी पत्नी विराजा और अशोक सुंदरी से 6 पुत्र हुए। उनके सबसे बड़े पुत्र यति तपस्वी बन गए, इसलिए ययाति राजा बने। ययाति को अपनी पहली पत्नी देवयानी से 2 पुत्र यदु और तुर्वसु हुए। उनकी दूसरी पत्नी शर्मिष्ठा से उनके 3 और पुत्र द्रुह्यु, अनु और पुरु हुए। ययाति को शुक्राचार्य ने बूढ़ा होने का श्राप दिया था, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र यदु से अपनी जवानी देने को कहा। यदु ने पिता के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, तो ययाति ने यदु को श्राप दिया कि वह और उसके वंशज कभी राजा नहीं बनेंगे। ययाति के अनुरोध को उनके अन्य 3 पुत्रों ने भी अस्वीकार कर दिया, तो उन्हें भी श्राप मिला। जबकि सबसे छोटे पुत्र पुरु ने पिता के अनुरोध को स्वीकार कर लिया और अपनी जवानी पिता को सौंपकर उनकी वृद्धावस्था ले ली। कई वर्षों तक राज्य करने के बाद ययाति ने पुरु की जवानी लौटा दी और उसे राज्य का सर्वोच्च सम्राट बना दिया। ययाति ने अपने बाकी पुत्रों को पुरु के अधीन शासन करने के लिए अलग अलग प्रांत दे दिए। ययाति के श्राप के कारण यदु के वंशज, जो कि यादव कहलाए, पूर्ण राजा होने के अधिकारों से वंचित रह गए। पुरु के वंशज पौरव कहलाए, जो आगे चलकर भरतवंशी राजा भरत के नाम पर, कौरव राजा कुरु के नाम पर और पांडव राजा पांडु के नाम पर कहलाए। चूंकि ययाति क्षत्रिय थे, यदुवंशी भी पारंपरिक रूप से क्षत्रिय थे, जिसका अर्थ है कि वे योद्धा और शासक थे। क्षत्रिय वंश में जन्म लेना भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार का अन्याय के खिलाफ रक्षक और योद्धा के रूप में भूमिका के अनुरूप था। इसलिए आगे चलकर यदुवंश में भगवान कृष्ण और बलराम ने जन्म लिया। यादव के रूप में कृष्ण के जन्म ने उन्हें दुनिया के मामलों में सक्रिय रूप से भाग लेने, कंस से लड़ने, महाभारत युद्ध में पांडवों का समर्थन करने और धर्म को कायम रखने की